हाँ जी, किसी का कोई डाउट है कि आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन स्टार्ट करें? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज की। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है लीस्ट मैग्नीट्यूड एंगल ठीक है, अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। देखो, जैसे हम साइन एक्स इक्वल टू प्लस हाफ लिखते हैं, तो x की वैल्यू पाई बाय 6, सबसे पहला एंगल एट विच this value is obtained is pi by 6, and when we write sin x equal to minus half, then x is equal to minus pi by 6. We can do that because fourth quadrant में sin negative होता है, तो हम minus theta ले सकते हैं। बट जब हम cos की बात करेंगे तो अगर प्लस हाफ लिया तो x इक्वल टू पाई बाय 3 आएगा, पर अगर हमने cos x इक्वल टू माइनस हाफ लिया तो x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3 लेना पड़ेगा, बिकॉज cos is positive both in first and fourth quadrant, so we will have to take the negative value from the second quadrant, क्योंकि सबसे पहली बार वो second quadrant से ही मिलेगा जब आप यहां पहुंचेंगे। ठीक है, now for tan it behaves similar to sin। अगर 1/√3 है tan में तो x की वैल्यू पाई बाय 6 होगी, और अगर tan में -1/√3 है तो क्योंकि tan भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो x की वैल्यू माइनस पाई बाय 6 ले लेंगे। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू चार्ट। ठीक है, जो आपको फॉलो करना है। अच्छा, सीबीएसई में एक ऑल्टरनेट चार्ट भी फॉलो होता है, मैं वो भी बता देता हूँ। सीबीएसई में वो माइनस वाला वैल्यूज नहीं लेंगे, दे माइट टेल यू इन स्कूल, मैं उसको दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं। यहां पर इसके दो आंसर होंगे, पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे। वो प्रिंसिपल वैल्यू पूरे फर्स्ट सर्कल से लेते हैं। ठीक है, 0 से 2 पाई में लेते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे माइट गिव यू दीज वैल्यूज आल्सो। और इसके लिए माइनस हाफ के लिए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 6। कॉस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 3 और फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस पाई बाय 3 फॉर पॉजिटिव, पाई माइनस पाई बाय 3 एंड पाई प्लस पाई बाय 3 फॉर नेगेटिव। tan के लिए पाई बाय 6 एंड पाई प्लस पाई बाय 6 फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, एंड pi minus pi by 6 and 2 pi minus pi by 6 for tan negative. So if they give you this set, then you follow this in school, but competitive में आपको ये जो मैंने ब्लू से लिखा है वही फॉलो करना है। ठीक है, मैं एक बार चार्ट बना दे रहा हूं। sin x पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट नेगेटिव,
fourth quadrant, cos x positive first quadrant, negative second quadrant, and tan x positive first quadrant, negative fourth quadrant. ये angle obtuse, this is the only angle that will be obtuse. ठीक है, this will be minus theta, this will also be minus theta. ये नोट करो. This is for competitive, this chart, this is for CBSE. There is the possibility कि I'm not too sure कि वो ऐसा बताएंगे, but अगर ऐसा बताएं तो आप ये फॉलो कर सकते हैं. Done? Yes, sir. सबने नोट कर लिया? अच्छा, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं. Find principal values. जो रेसिप्रोकल वाले 6 है वो आप उसी तरह से सॉल्व करोगे जैसे आपको मैंने नॉर्मल वाले रेशियोज बताए.
सर 11th और 12th सेम है सर। हाँ, नहीं माइनस लगा है बेटा। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा देना सर। प्रीवियस पेज नहीं दिखा पाऊंगा बेटा, बहुत कुछ जाना पड़ेगा। तुम पूछ लो, ऐसे ही बता देता हूँ। सर वही बार लास्ट का देखना था सर। सर लास्ट का देखना था। नहीं दिखा सकता बेटा, वो चला गया पीछे। तुम वैसे ही पूछ लो, क्या पूछना था, क्या नहीं लिखा है। सर वो ये एक बार चेक करना था सर, रीचेक करना था। हाँ तो तुम बोल लो ना, मैं रीचेक करा दे रहा हूँ। मैं थोड़ी ना भूल गया हूँ मैंने क्या लिखा था। क्या दिक्कत है वो पूछ, बताओ ना। सर वो कोटेक्स का क्या लिखा था सर? कॉटेक्स का क्या? सर ये एक्स के टर्म में सर पाई बाय क्या लिखा था सर?
नहीं, cot x का लिखा ही नहीं था, साइन कॉस और tan का मैंने प्रिंसिपल वैल्यू सिस्टम बताया था। ओके सर। साइन का, कॉस का और tan का। किसकी बात कर रहे हो? वो जो चार्ट बनाया था उसकी बात कर रहे हो? यस सर। पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ट बनाया था, साइन एक्स का फर्स्ट, और ये यहाँ पॉजिटिव में सब जगह फर्स्ट आएगा, यहाँ पर आएगा फोर्थ, यहाँ आएगा सेकंड, यहाँ आएगा फोर्थ, ये आएगा एंगल ऑब्ट्यूज, ये आएंगे माइनस थीटा माइनस थीटा। ओके सर। हो गया भाई? आंसर आ गए सारे? पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4, 2 पाई बाय 3, पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 6। सर सेकंड लास्ट पाई बाय, ओ अच्छा ठीक है ना मैं। क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं सर, मैंने सेकंड लास्ट से गलती से पाई बाय 3 लिख दिया था, फिर हो गया। हाँ ठीक है भाई। ओके सर। हाँ जी, चलो नेक्स्ट। नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है वी हैव टू डेवलप अ फॉर्मूला। ठीक है, मतलब देखो हमें पता है, हमने ऑलरेडी कन्वर्जन सिस्टम और ये सब किया हुआ है, हमको पता है कि जैसे आपके सामने लिखा है साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो साइन एक्स इक्वल टू हाफ पाई बाय 6 पे होगा, देन 5 पाई बाय 6 पे होगा इन द फर्स्ट सर्कल, फिर सेकंड सर्कल में वैल्यूज आएंगी, फिर थर्ड सर्कल में वैल्यूज आएंगी, इस तरह से इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो देखिए। इसके लिए हम यूज करेंगे जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज का कॉन्सेप्ट है, वही यूज करेंगे। सपोज हमारे सामने कोई भी रेशियो लिखा है और उस रेशियो की जगह हमने साइन अल्फा लिख दिया। अल्फा यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। नाउ वी कैन राइट दैट साइन एक्स माइनस साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। अब अगर किसी दो का प्रोडक्ट 0 है तो फिर या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो वी विल वर्क ऑन दिस। अच्छा, हमें पता है cos is 0 whenever we are on the verticals. That means pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 ऐसे एंगल्स पे, 7 pi by 2। तो ऐसे एंगल्स में आप देखो pi by 2 के साथ हमेशा जो नंबर लिखा हुआ है वो हमेशा एक ऑड नंबर है। तो we will say that x plus alpha upon 2 is equal to 2k plus 1। 2k plus 1 हम एक ऑड नंबर के लिए लिख रहे हैं क्योंकि 2k करने से हमेशा इवन होगा, प्लस 1 करने से हमेशा ऑड होगा। 2k plus 1 pi by 2, तो 2 काट दे तो x is equal to 2k plus 1 pi minus alpha। एक आपका ये सोल्यूशन आया। ना इधर देखेंगे तो हम बोलेंगे x minus alpha by 2 is equal to k pi। अब ये k pi का क्या चक्कर है, अगर हम साइन की बात करें तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह से इन सब में ये 0 होता है, हॉरिजॉन्टल में 0 होता है साइन। तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कैन बी रिटन इन जनरल एज k पाई। तो x is equal to 2k pi plus alpha। now this is the second solution। अब हमें लेना है यूनियन, बिकॉज हम यूज कर रहे हैं और। अब देखो यूनियन इसका कैसे करेंगे वो समझिएगा, बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। देखो यहां पर एक मिनट रुक जाओ बेटा, मुझे कंप्लीट कर लेना तो फिर पूछ लेना। यहां पर अगर पाई का मल्टीपल ऑड है तो यहां पर माइनस लगा है, और पाई का मल्टीपल इवन है तो यहां पर प्लस लगा है। तो हम इन दोनों को यूनियन करके लिखेंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। -1 टू द पावर n क्यों लिख रहे हैं, अगर ऑड हुआ ये 2k प्लस 1 एक ऑड नंबर हुआ यानी n एक ऑड नंबर हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर ये 2k यानी n हमारा इवन हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन, जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन एक्स। हाँ जी, अब पूछो, कोई कुछ पूछ रहा था। सर 2k plus 1 कैसे आया? 2k plus 1 कैसे नहीं आया बेटा, हम देखो यहाँ पर पाई बाय 2 लिखा है, फिर यहाँ पर 3 पाई बाय 2 लिखा है, फिर यहाँ पर 5 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2। ये सारे 1 3 5 7 क्या है, ऑड नंबर्स है। यस सर। तो 2k plus 1 एक ऑड नंबर होता है कि नहीं। k को 0 रखो 1 आएगा, k को 1 रखो 3 आएगा, k को 2 रखो 5 आएगा। तो ये ऑड नंबर्स का सेट है ना, यस सर। है ना। और यहां पर देखो 0 2 पाई 4 पाई ये आ रहा है, ठीक है। और यहां पर पाई 3 पाई अच्छा आ रहा सर है, 2k कर दिया सर। तो नहीं वो k पाई हो गया। 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई इस तरह से ओके पाई के सारे मल्टीपल्स आएंगे ना। और ओके 2 के तो 2 को मल्टीप्लाई करने से हुआ था।
नोट कर लिया? 2 मिनट। Derivations will never be asked, but I am telling you the derivations so that you are clear कि where is all this coming from? Because without which वो मतलब blind रट्टा मारने से कुछ फायदा नहीं। याद तो करना ही है, करना है, ये तो पक्की बात है। ट्रिग्नोमेट्री में बिना याद करे कुछ नहीं होता। But I am telling you the derivation just because I want you to know कि हाँ this is where it has come from, so that you are not blank on the history of that. ठीक है? But at the same time, no amount of derivation, nothing is going to help you other than flat learning, flat रट्टा। ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ काम नहीं करेगा। बाकी बहुत जगह पे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये होता है, बट ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट समथिंग विद जहां पे कोई कॉन्सेप्ट है, इट इज प्योर रट्टा। So done. हो गया भाई? सबका हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज फॉर, अच्छा एक मिनट, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बता। मान लो आपको ऐसा दिया है 2 sin 3x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। You have to find the general solution for x. General solution for x. तो how will you go about it? सबसे पहले आप लिखोगे sin 3x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू -12, तो इसे हम लिखेंगे sin ऑफ -π/6। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहीं से जनरल सोल्यूशन बना दीजिएगा। ये मत करिएगा कि पहले x की वैल्यू सॉल्व करके, मतलब ये मत करिएगा कि आप ये लिखो कि 3x प्लस π/4 इज इक्वल टू -π/6 और फिर इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालो। डोंट डू दैट, दैट विल बी रॉन्ग। आप सीधा इसका यहां पर जनरल सोल्यूशन लिखोगे इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n minus π/6, as we've already discussed. Now find the value of x from here. So you will say 3x is equal to n pi plus -1 to the power n minus π/6 minus π/4. Now divide by 3, so it becomes n pi/3 plus -1 to the power n minus π/18 minus π/12. नोट करो।
So done. Yeah. Okay, now for cos, if we say cos x is equal to cos alpha, then it is cos x minus cos alpha is equal to 0. And we apply cos c minus cos d. So 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 ही लिख दो, क्योंकि माइनस उधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा वो. अब एक तरफ साइन ऑफ x प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0 और साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0. x प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई या k पाई कुछ भी लिख सकते हो, और x माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई. x इज इक्वल टू यहां से आएगा 2n पाई माइनस अल्फा, और यहां से आएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा. दोनों का यूनियन करेंगे तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर cos. इस तरह से लिखना है. So done. हो गया सबका. थर्ड इज tan x इक्वल टू tan अल्फा. अब tan x माइनस tan अल्फा को तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे. तो दिस विल बिकम sin x cos alpha is equal to sin alpha cos x. So I can write this as sin x cos alpha minus sin alpha cos x equal to 0, which can be written as sin of x minus alpha equal to 0. X minus alpha is equal to n pi. X is equal to n pi plus alpha. Done? 2 minutes.
डन। So done. अच्छा, next is by chance if you get squared relations, cos square x equal to cos square x equal to cos square alpha, या फिर sin square x equal to sin square alpha, या फिर tan square x equal to tan square alpha। इन तीनों में आपको पता है कि cos square x, sin square x, tan square x को हम cos 2x में लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली cos 2x equal to cos 2 alpha के सॉल्यूशंस बन जाएंगे। तो 2x is equal to 2n pi plus minus 2 alpha, यानी x is equal to n pi plus minus alpha. This will be for squared relations. So done. Done. ओके, अब आप एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज है, वो जो एक बची हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, वो कर लो। एंड as soon as you finish that, you have to finish आपका एग्जाम्पलर का जो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं शायद। सबसे पहले ये कंप्लीट करिए, फिर कुछ और बताऊंगा। स्टार्ट कर दीजिए। चालू कर दो, कोई दिक्कत आए तो पूछो। वो एग्जाम्पलर में नहीं है क्वेश्चन, बस ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लो, फिर कुछ और असाइनमेंट देखा हूं आप लोग।
सो इट्स अनरिलेटेड टू अभी आपने जो पढ़ाया था, बट जो आपने कल असाइनमेंट अपलोड करी थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा था। कौन सी असाइनमेंट बेटा? सर जो आपने ऐप पे अपलोड करी थी। किसमें? ऐप में? हाँ जी बेटा ऐप में मैं नहीं करता हूँ, वो मैम करती है। हाँ मुझे क्वेश्चन पूछ लो, मैं बता देता हूँ। सर एक मिनट मुझे देखना, हाँ। आप देख के बताते हैं। ऑलरेडी प्रीसेट है, मुझे देखना पड़ेगा तो खोल के। So question है, if 2 theta is an acute angle and 2 sin theta is equal to root 3, find the value of theta. एक सेकंड, 2 थीटा इज एन अक्यूट एंगल and 2 sin theta is equal to root 3. 2 sin थीटा इज इक्वल टू रूट 3 ना? हाँ जी तो sin थीटा क्या होगा बेटा? रूट 3/2। हाँ जी। ठीक है। सर तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज आ रही हाँ, है, बट थीटा की हमारे वैल्यू को इसमें दिया हुआ है कि 2 थीटा अक्यूट है। बेटा वो शायद, अच्छा हाँ कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये 60 है तो 2 थीटा तो 120 होगा। हाँ जी सर। और कोई इससे छोटा एंगल ले भी नहीं सकते। कुछ यस सर। मिस्टेक है उसमें बेटा, मैं देख रहा हूँ इसके लिए। हाँ कुछ मिस्टेक हो गई बेटा उस क्वेश्चन में। हाँ ये आपका एनसीईआरटी की वो खत्म होने के बाद ये आप लोगों ने किसी ने सबमिट तो किया नहीं, तो मोस्टली किया ही नहीं है किसी ने। एक बार ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए सारी।
देख लेना ज्यादा आएगा यहाँ कोई ना रहेगा फिर चलो भाई हाँ बस वही रेट हो गई बाहर देशों में नहीं है ना बाहर देशों का
ठीक है, अब आप लोग कंप्लीट करो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसके डाउट, तो फिर आगे नेक्स्ट शुरू करेंगे। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू बाय। सर।